19.1 है, इसमें सिस्टमैटिक एंड कॉमन नेम्स ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए हैं। एक कार्बन वाला जहर है, मैथेन से बना हुआ है, तो मैथेनोइक एसिड, ओइक एसिड कहते हैं ना, एल्केनोइक एसिड के तौर पे इनके नॉमेनक्लेचर होते हैं, मैथेनोइक, एथेनोइक, और फिर ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, और इसी तरह से चलते चले जाएं। ये 2 कार्बन वाला जो एथेनोइक एसिड है उसका एसिटिक एसिड नाम काफ़ी कॉमन है, एक कार्बन वाले का फॉर्मिक एसिड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो ये आप ज़रा नाम देख लीजिए इनके, ये कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, बाकी भी बहुत सारे एसिड्स के। मेरा ख्याल है आपको एसिटिक एसिड का पता होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड का पता होना चाहिए, बेंजोइक एसिड का पता होना चाहिए इस मेरे कोर्स के लिए। इन तीनों के कॉमन नेम्स पता होने चाहिए, बाकी सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। जो सिंपल है उसमें कोई, एल्केनोइक एसिड के तौर पर इनको हम नेम करते हैं, और नंबरिंग हम शुरू करते हैं उस कार्बन से जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स लगे होंगे उसे डाइओइक एसिड कहेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये जितने भी इससे पहले वाले जो हमने देखे हैं ना, सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स देखे थे, अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स, और फिर हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखे थे, अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इन सब की निस्बत कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ज़्यादा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, वो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो अल्कोहल अभी तक के जो हमने पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस अल्कोहल्स में होती हैं, इसलिए कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है। तो वो OH ग्रुप तो इनमें भी है, और सिर्फ यही नहीं कि वो OH ग्रुप है, बल्कि उस O के साथ एक कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है जो कि उस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचकर उसको मजीद इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहा है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। तो इस वजह से इनके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे और सख्ती से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इसका मतलब क्या है, उनको एक दूसरे से दूर करना मुश्किल है, और दूर करना मुश्किल है तो फिजिकल स्टेट के बारे में सोचिए। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े से दूर होते हैं, गैसेस में और ज़्यादा दूर होते हैं। इसका मतलब है इनको गैस बनाना मुश्किल है, यानी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देंगे फिर कहीं जाके ये सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस बनेंगे। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अभी तक हमने जितनी क्लासेस पढ़ी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, बताएं, रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, होने वाला सॉलिड होंगे सर। ठीक है, तो बस ये अब आपको समझ होना चाहिए इसका। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, लेकिन लेट्स रीड इट अ बिट मोर ऑन पेज 768, पेज 768, the section 19.4, acidity of carboxylic acids. Carboxylic acids are the most acidic class of compounds that contain only carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, यानी अगर कोई और एटम नहीं है, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, वाटर और अल्कोहल के इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। pKa अबाउट 5 है, वाटर यानी वो 7 होता है ना न्यूट्रल pH, तो यानी उससे 2 लॉग्स का फ़र्क है ना, 2 लॉग्स का फ़र्क है, 100 टाइम्स ऑलमोस्ट। मैं एक मिनट, आई हैव टू टेक दिस कॉल जस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं भेज देता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्यों होते हैं ये, अगरचे हमने रीजंस देखी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लें, आज भी हमने पहली क्लास में डिस्कस किए। पेज 768 में नीचे आ जाएं, 2 बड़े यानी इनका जो ग्रेटर एसिडिटी का जो तरीक़ा है ना, आप ये ज़रा नीचे आइए। एक नंबर 1, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी वजह से, राइट, वही जो कार्बन है उस पर पार्शली पॉजिटिव है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, और वो फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रही, बात जो अभी मैंने की, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, वो हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस वजह से।
और दूसरा द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। यानी जब ये नेगेटिवली चार्ज, जब कॉन्जुगेट बेस बनेगी, जैसे एसीटेट आयन है, एसिटिक एसिड है, इससे एसिटेट आयन बनेगा, वो नेगेटिव, राइट। तो अगर आप ये देखिए कॉन्जुगेट बेस है ना ये, तो किसी भी एसिड की कॉन्जुगेट बेस, तो देखिए इसकी रेजोनेंस हो रही है ना, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये इधर से इधर आ सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है, राइट। तो इसका हम एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब ये लिख रहा हूँ मैं, 2 एरोस बनाई है इसलिए, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। वो क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव हो जाएगा और इधर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो जब भी किसी चीज़ के आप एक से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं तो वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो चूंकि इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अंदर जब कॉन्जुगेट बेस बनती है उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो सकती है, इस वजह से उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब है ये स्टेबलाइज्ड हैं, ये स्टेबलाइज हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम इस तरफ नहीं है बल्कि इस तरफ है। यही चीज़ इनको फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती है। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी और उसके साथ साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस भी। ऑलराइट, पेज 770 पर आइए, सेक्शन 19.5 सब्स्टिट्यूएंट्स एंड एसिड स्ट्रेंथ। कि अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे उससे एसिड स्ट्रेंथ कम होगी, ज़्यादा होगी। देखिए कार्बन एटम्स आप बढ़ाते चले जाएंगे, कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा एसिडिटी के ऊपर, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत होगा वो क्या होगा, देखिए अल्काइल ग्रुप्स लग रहे हैं ना, मतलब एसिटिक एसिड 2 कार्बन का कंपाउंड है, अगर उसकी निस्बत अगर हम 8 कार्बन का कंपाउंड बना लेते हैं तो अल्काइल ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होंगे, तो वो जो एसिडिटी हो रही थी वो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसको कम कर रहे होंगे। देखिए CH3COOH, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, राइट। तो ये अगर इधर आप अल्काइल चेन बड़ी करते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा। यानी सिंपली ये कि इधर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, और इधर अगर आप वो भी करते हैं, ब्रांचिंग वगैरह करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही रखते हैं इधर, तो कोई बहुत ज़्यादा एसिडिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अगर आप कोई हेलोजन लगा देते हैं, यहाँ पर अल्फा कार्बन पर हेलोजन लगा देते हैं, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच, फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच, हाँ फंक्शनल ग्रुप के आगे वाली कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन तो ये है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कार्बन से जो अगला कार्बन है ये वाला, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे अगर हम हेलोजन अटैच कर दें, कोई भी फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन पहले ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अब यहाँ से भी उसे मिलने की बजाय इलेक्ट्रॉन ये खींचना शुरू कर देगा अपनी तरफ, समझ आई। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मजीद बढ़ जाएगा। जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ये इस ऑक्सीजन से मजीद इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से मजीद खींचेगा और हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसे ही है ना। यस सर, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगाने से ये हो जाता है। और ये सिर्फ हेलोजेंस का नहीं है, अगर आप टेबल 19.2 पेज 771 में देखें और आखिर में दिया हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं अगर लगेंगे, सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं कार्बोनाइल कार्बन से, तो वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाएंगे। तो एग्जाम में मैं आपको 2 एसिड्स के स्ट्रक्चर्स दे सकता हूँ और मैं पूछ सकता हूँ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप इस बेसिस पर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो सिंथेसिस और इनके रिएक्शंस हैं, सिंथेसिस को अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगेन ये जो अगले सेमेस्टर में हमने रिएक्शंस करने हैं उनमें से बहुत सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अलबत्ता कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ डेरिवेटिव्स जिनके नाम हम पढ़ते आ रहे हैं, एस्टर्स और एसिड हैलाइड्स, एसिड अमाइड्स, है ना, तो इनको इनका हमें पता होना चाहिए। तो इनके बारे में, इनके वो रिएक्शंस जिनसे ये बनते हैं, लेट्स
let's have a look at these reactions. Okay. Alright, अगर आप यहाँ आ जाएं पेज 781 पे, पेज 781 इसमें टेबल 19.5 तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर थायनाइल क्लोराइड से ट्रीट किया जाए तो इससे एसिड हैलाइड बन जाते हैं। तो एसिड हैलाइड की प्रिपरेशन का ये रिएक्शन है। राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड से अगर थायनाइल क्लोराइड से ट्रीट करें तो एसिड हैलाइड बन जाता है। और फिर दूसरा एक रिएक्शन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम कर दी जाए। ठीक है, तो अब अगर अब आपको वो दोबारा से चैप्टर 1 पे जाके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखना होगा, लेकिन वैसे आप सिंपली इतना देखें कि कार्बन के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। राइट, तो हर वो चीज़ जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रही है वो उसको रिड्यूस कर रही है। यानी अगर कार्बन का एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन का किसी एक ऐसे एटम से बॉन्ड बन रहा है जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिडक्शन होगी। और अगर कार्बन का किसी ऐसे एटम से बॉन्ड बन रहा है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इमेजिन करें कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा, कार्बन के पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, जितने उसके बनते हैं शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दिया जाए, रिएक्शन से पहले कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड था, रिएक्शन के नतीजे में कार्बन का ऑक्सीजन से बन गया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। जब ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा उसके नतीजे में क्या होगा? कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊंची आवाज में कहें, हाँ कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो यानी हर वो रिएक्शन जिसमें कार्बन का एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड खत्म होकर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बनेगा उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अदर वे राउंड, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड खत्म होकर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बन रहा है तो ये रिडक्शन कहलाती है। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे जब ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक अल्कोहल में। ठीक है, तो ये रिडक्शन है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बने हुए हैं, अल्कोहल में एक ऑक्सीजन से बना हुआ और 2, हाँ, और एक हाइड्रोजन से बन गया, यानी एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बन गया। क्या आपको समझ में आ गई इसे रिडक्शन क्यों कह रहे हैं एसिड से अल्कोहल पे आने में? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तीसरा रिएक्शन है, ये भी हमने पहले देखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में एस्टर्स बन जाते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये तीनों रिएक्शंस पता होने चाहिए। तो उसके अलावा आपको जो एसिड डेरिवेटिव्स जो हमने पिछली क्लास में देखे उनका भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस सेमेस्टर। हमने 2-3 क्लासेस के रिएक्शंस नहीं देखे, बाकी उसके अलावा ओवरऑल हमने देख लिया। तो आज जो कुछ हमने किया पहले इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं और फिर फाइनल वर्ड्स। हमने देखा आज कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। सबसे पहले हमने कहा कि कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं C डबल बॉन्ड O को, उसके साथ अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन लगी हुई है तो ये एल्डिहाइड होगा, अगर दोनों कार्बन्स हैं तो वो कीटोन होगा, और उस C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर उस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की जगह पर X लग जाए, यानी कोई हैलोजन लग जाए, तो उसे एसिड हैलाइड कहते हैं। अगर NH2 लग जाए तो उसे एसिड अमाइड कहते हैं। अगर OH का O हट जाए, OH का H हट जाए और उसकी जगह पे एक R ग्रुप लग जाए तो उसे एस्टर कहते हैं। ऑलराइट,
और अगर दो एसिड मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो जाएं, कंडेंसेशन रिएक्शन इसे कहते हैं, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, दो एसिड मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन रिएक्शन हो, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, तो इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ऑलराइट, फिर हमने कहा कि कार्बोनाइल कार्बन चूंकि पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होती है क्योंकि उसका डबल बॉन्ड है एक पार्शली नेगेटिव और ऑक्सीजन के साथ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इसके अंदर एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं। और हमने उसकी एग्जांपल के तौर पर हाइड्रेशन रिएक्शंस किए, राइट, हाइड्रेशन रिएक्शंस किए जिसके नतीजे में दो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप्स लग जाते हैं कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, ठीक है, तो डायोल एक बन जाता है, विसिनल डायोल। एक मेरे ख्याल में पिछली वीडियोस में जेमिनल कह रहा था, अगर कह रहा था तो गलत कह रहा था, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है ना, सी के साथ भी OH लग जाता है, पहले स्टेप में सी के साथ OH लगता है और फिर दूसरे स्टेप में O के साथ भी H लग जाता है, तो सी सॉरी बल्कि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल लगे हैं, तो ठीक है, जेमिनल डायोल ही है। तो इसके नतीजे में हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स चेंजेस देम इनटू जेमिनल डायोल। तो ये रिएक्शन हमने देखा और इसका मैकेनिज्म आप लोगों को आना चाहिए, 2 स्टेप्स का, ये देख भी लीजिएगा, पिछली क्लास में हमने किया। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, उनका नोमेनक्लेचर देखा, और फिर हमने कहा कि जितने भी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से हमने कहा कि एल्केन्स में कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, ये बात ज़रूर नोट कीजिए, कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन्स के साथ, तो ये एल्केन्स जो है ना वो लीस्ट मतलब मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है। फिर अगर उससे आप जब एल्कोहल्स की तरफ आते हैं तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बन जाता है कार्बन का, तो एल्कोहल्स ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होते हैं बनिस्बत एल्केन्स के। लेकिन जब आप फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आते हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, तो इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ। अल्कोहल के में तो एक बॉन्ड था ना, तो वो ऑक्सीडाइज थे बनिस्बत एल्केन्स के, लेकिन जब डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स और ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गए, ठीक है, एल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, डबल बॉन्ड होने की वजह से। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में न सिर्फ C डबल बॉन्ड O है बल्कि एक और ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन का बॉन्ड है, तो ये और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ऑलराइट, तो यूं हम, और फिर इससे ऊपर तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें बिल्कुल ही वो फिर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो वो बिल्कुल ही मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ हैं। तो सबसे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, चारों बॉन्ड्स कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर ये कीटोन्स एल्डिहाइड्स 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ, फिर अल्कोहल्स 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर उसके बाद एल्केन्स जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है ऑक्सीजन के साथ। उसके अलावा हमने कहा ये ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स तक महदूद नहीं है, बल्कि किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बन रहा है तो हम ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा कार्बन से, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हमने फिर 3 रिएक्शंस देखे जो आपको आने चाहिए। एक तो उनकी एसिडिटी की रीज़न हमने दोबारा एक्सप्लेन किया आपको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, जो पुल है का पार्शली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का उसके थ्रू, और फिर उसके बाद दूसरा हमने जो कॉन्जुगेट बेस बनती है उसकी स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने सब्सटीट्यूएंट्स का इफेक्ट एसिडिटी पर वो बताया कि अल्फा कार्बन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, तो हैलोजन लगा हुआ है मसलन, तो उसके नतीजे में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से प्रोटॉन ये मॉलिक्यूल दे सकेगा। तो अल्फा हैलोजन्स के सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में ज़्यादा एसिडिक बनते हैं। आखिर में हमने कुछ रिएक्शंस देखे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। हमने कहा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को थायनाइल क्लोराइड SOCl2 से ट्रीट किया जाए तो इस रिएक्शन को हमने देखा और कि उससे अल्कोहल बनता है। फिर हमने रिडक्शन देखी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है और उससे ट्रीट करके कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O है ना, तो डबल बॉन्ड O की वजह 2 हाइड्रोजन बस लग जाएंगे, आसान सी प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी ब्यूटानोइक एसिड है तो इससे ब्यूटानोल बन जाएगा, राइट। और फिर तीसरा रिएक्शन जो हमने देखा
वो हमने देखा एस्टेरिफिकेशन का, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन हो किसी अल्कोहल के साथ तो उस सॉरी तो उस रिएक्शन के नतीजे में एक एस्टर बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस अल्कोहल leads to esterification reactions. So there are many related reactions, but we will cover them in the next semester inshallah. लेकिन ये जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं ये आपको आने चाहिए। तो आज के लेक्चर के बारे में कोई सवाल हो तो पहले आप वो पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के बारे में कोई सवाल हो? Any question? No sir, clear है। All right. तो आज का आज का आपको ये क्लियर है तो सॉरी अच्छा एक रिएक्शन मैंने अभी गलत बताया था। थायनाइल क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ट्रीटमेंट होता है तो अल्कोहल नहीं बनता बल्कि क्या बनता है? एसाइल क्लोराइड, एसाइल हेलाइड्स। ठीक है, ऐसा थायोनाइल क्लोराइड से करेंगे तो एसाइल क्लोराइड, थायोनाइल ब्रोमाइड से करेंगे तो एसाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अल्काइल नहीं एसाइल, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ रहता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आज का। अब हम बात करते हैं वैसे ओवरऑल कोर्स के बारे में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अलग से एक वीडियो वैसे मेरे ख्याल है मैं उसकी अपलोड कर देता हूँ बाद में कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो लेकिन आपको कुछ मैकेनिज्म्स पे फोकस करना चाहिए, कुछ रिएक्शंस पे फोकस करना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए, रिएक्टेंट्स आपको दिए हुए प्रोडक्ट्स बतानी आनी चाहिए, सब चीज़ें। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम मी। आज का जो क्विज है उसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं? एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। तो हम इंशाल्लाह फिर 3 बजे क्विज होगा, मुअल्लिम पे ही मैं अपलोड कर दूंगा और आप मुअल्लिम पे ही सबमिट करेंगे। ओके, तो सी यू रादर, हाँ, तो टॉक टू यू एट 3 o'clock, राइट। तो कोई क्वेश्चंस हो, आई विल बी अवेलेबल, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, ये तो सर एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड?